अस्सलाम वालेकुम। इसमें आज हम आईबीसीसी से कैसे अटेस्टेशन करवाते हैं उसका प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले आपने अपने गूगल पे आ जाना है, क्रोम पे, वहाँ पे आईबीसीसी अटेस्टेशन लिखना है और आपके पास ऐसे ओपन हो जाएगी। आपने लॉगिन पेज और इस पे क्लिक करना है और फिर आपके पास ये ओपन होगा। यहाँ पे आपने जो भी अपना यूज़र नेम, अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया तो वो मुझे आप फिर कमेंट्स में बता दें, मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, वरना मेजोरिटी बना ही लेती है। तो आगे वाला मैं प्रोसेस बता रही हूँ कि जब आप अपना अकाउंट बना चुके होते हैं इस पोर्टल के ऊपर, तो आपने अपना अकाउंट बना लिया हुआ है। अब आप इस पे अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और ये जो नीचे इन्होंने एंटर कोड डिस्प्लेड ऑन लेफ्ट ये लिखना है और फिर आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ऐसे ही ओपन होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल लिखी हुई है, ये लास्ट ईयर से चेंज हो गया है प्रोसेसिंग का। पिछले साल ऐसे होता था कि आपको हर एक बोर्ड वाले क्या करते थे कि वो आपको एक सील्ड एनवेलप देते थे, वो आप अपने बोर्ड आईबीसीसी को बेचते थे। वो सील एनवेलप आपको मिलता था आपके बोर्ड की तरफ से। ठीक है, अभी तो हमें सिर्फ वैसे ही मिल गई है ना अटेस्टेशन के, विदाउट एनी सील एनवेलप। ठीक है, लेकिन पिछले साल सील एनवेलप में मिलती थी और वो हमने ओपन किए बगैर ही आगे आईबीसीसी को बेचनी होती थी। लेकिन अब ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं 22 फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, ये सारे के सारे विदाउट एनी सील्ड एनवेलप आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने बोर्ड से टेस्ट करवाए हैं वो आप आईबीसीसी को भेज सकते हो, टीसीएस के जरिए या जिसके भी जरिए आप भेजना। ठीक है, कोरियर की मैं बात कर रही हूँ, आप अपनी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आगे इसकी आईबीसीसी की एप्लीकेशंस आती हैं कि आप सबमिशन मोड्स आते हैं कि आप कैसे कैसे भेज सकते हैं, अपॉइंटमेंट के जरिए, वॉक इन के जरिए और कोरियर के जरिए। अपॉइंटमेंट में ये आप आगे पढ़ लेना कि अपॉइंटमेंट में क्या होता है। अपॉइंटमेंट में आप एक अपनी डेट सेलेक्ट करते हो, जो उनके पास स्लॉट्स पड़ी होती हैं उसके उस पे जो जितनी स्लॉट्स रह जाती हैं, फिर आप कोई एक सेलेक्ट करते हो, फिर जाते हो उनके पास और ये आपके पास प्रोसेस होता है। ठीक है, और ऐसे वॉक इन का प्रोसेस है। और कोरियर के ये होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी को कोरियर करवाने होते हैं, वो आपको 15 to 20 डेज के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, लेकिन जैसे पाकिस्तान है तो हालात आहिस्ता ही चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आपने न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप न्यू एप्लीकेशन आपके पास ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपके पास आता है न्यू एप्लीकेशन। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सीएनआईसी, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंट्री, सिटी, ये सारा कुछ आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपके पास आती है परमानेंट एड्रेस वगैरह, प्रेजेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस वगैरह, ये आप सारा कुछ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फादर की जो क्या नेम है, क्या करते हैं, और उनकी ये सारा कुछ लिख के आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास आता है आपका एक पर्सनल इन्फो, आपके पास क्या है कि वो हो गई है। आगे एजुकेशनल डिटेल्स आ जाती हैं। एजुकेशनल डिटेल्स आपने बहुत ही ध्यान के साथ सारा कुछ ही करना है। आप पहला ऐड क्वालिफिकेशन पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट जो आपने HSCC का लेना है या SSC का लेना है या HSSC का लेना है वो लिखेंगे। प्रोग्राम लिखेंगे, ग्रुप लिखेंगे, आर्ट्स था, मेडिकल था, इंजीनियरिंग था, फिर आपने किस बोर्ड से किया। ठीक है, उसके बाद पासिंग ईयर लिखेंगे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये सारा कुछ लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो फिर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप अपना मैट्रिक का डिटेल्ड मार्कशीट अपलोड करोगे और यहाँ पे फिर ऐड सर्टिफिकेट कर दोगे और फिर क्लोज। क्लोज करने के बाद फिर आपके पास मैट्रिक का ये जैसे यहाँ पे मैंने कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अब अपनी एफएससी का डालना है तो ऐड क्वालिफिकेशन पे दोबारा से क्लिक करेंगे, फिर एचएसएससी का, और ये सारा कुछ आप लोग ऐसे दोबारा से करके अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। और उसके बाद आपके पास मैंने यहाँ पे दोनों डाल लिया, मैं फिर सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगी। उसके बाद आपके पास आता है ये आगे ये वाला आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने थ्रू अपॉइंटमेंट करना है, कोरियर करवाना है या फिर थ्रू एक्सप्रेस सर्विस अटेस्टेशन, इवनिंग और मॉर्निंग, ये अलग रहता है। ठीक है, तो आपने अगर अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट करवाना है तो आपको फिर उनकी एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ये जहाँ पे लिखा हुआ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी स्लॉट देखना है। फिर आप इनको जो इनका चलान होता है वो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक के थ्रू, जिसमें से साइट सब करवा सकते हैं। जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो यहाँ पे मैंने
यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं कि आपको CNIC पासपोर्ट कॉपी चाहिए। अगर आपके पास CNIC नहीं है तो फिर बेफॉर्म की कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने टेस्ट करवाने हैं IBCC के वो वाले, ओरिजिनल फी रिसीट जो आप बैंक या ऑनलाइन IBCC का पे करेंगे वो। और अगर आपका IBCC के साथ कनेक्ट नहीं है वो, तो फिर आप उन्हें सील्ड एनवेलप भेजेंगे। और अगर आपका कनेक्ट है IBCC के साथ तो आप अपने वैसे ही उन्हें भेज देंगे, मतलब साथ लेके जाएंगे अगर आप अपॉइंटमेंट वाला कर रहे हैं। लेकिन अगर कोरियर वाला कर रहे हैं तो फिर आपको ये सारी चीज़ें उन्हें TCS वगैरह करवानी पड़ेगी। सही है, TCS कर सकते हैं। और भी थोड़े वो थी उनकी लिखी हुई थी कि जिन जिन वेज से आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे इसका ये आपने एक चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे अपॉइंटमेंट वाला किया तो फिर आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ऐसे खुल जाएगा जिस चीज़ की आपने अटेस्टेशन करवानी है, ठीक है। तो मैट्रिक का अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ तो आपने सेकेंड ईयर की मार्कशीट करवा लें, वो DMC ही होती है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई आ जाएगी कि कितने का कितने, मतलब कितने रुपीस की आपकी हो सकती है। उसके बाद हम ऐसे ही आपने अपनी FSC का भी वहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप अगर अपॉइंटमेंट करवाना है तो फिर आपने अपना सबमिशन सेंटर करवाना है कि आप किस एरिया में हैं और कहाँ पे आप जाके करवा सकते हैं, ठीक है। खुद जाना है, फादर ने जाना है, चिल्ड्रन वगैरह, मतलब जो भी जाएगा उसे उसको आप यहाँ पे लिखते हैं कि कौन लेके जाएगा, लेकिन वो आपका ब्लड कनेक्टर हो, ठीक है, कि आपकी फैमिली का ही कोई ना कोई हो। उसके बाद फिर आता है कि यहाँ पे आपने सेलेक्ट डेट करनी है। जो भी वहाँ पे एम्प्टी स्लॉट होगी वो आपको बता देंगे, फिर यहाँ पे टाइम आ जाएगा, सही है। और फिर आप यहाँ से सबमिट कर दोगे और आपके पास फिर ऐसे ओपन होगा ये। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे ओपन होने के बाद आपका ये वो कह रहे हैं कि CNIC बोर्ड वेरिफिकेशन सील्ड एंड वेलअप सेंटर सारा कुछ मिलता है, फिर आप अपना यहाँ से करोगे पेमेंट मेथड। ये मैंने यहाँ पे आगे स्क्रीनशॉट लेके नहीं लगाया है, मैं आपको वैसे यहाँ से बता देती हूँ। यहाँ पे जब आप इसे क्लोज करोगे तो यहाँ पे आएगा पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में आपके पास 3 पेमेंट मेथड्स थे, बैंक, वन मतलब ऑनलाइन, ठीक है, और एक मैं भूल चुकी हूँ। उसका प्रिंट फॉर्म आपने करना है। अगर आप कोरियर करवा रहे हैं तो आपको प्रिंट फॉर्म भी साथ उन्हें सेंड करना होगा। TCS के भी चालान, प्रिंट चालान करेंगे, बैंक के थ्रू भी करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी। बैंक के थ्रू ये है कि उनके पास सिस्टम में IBCC का आ ही नहीं रहा था, मैंने अपना करके देखा था। तो आप बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन करवा के उसका प्रिंट लेके, अगर कोरियर करवाना है तो यहाँ से प्रिंट जो लिया होगा वो साथ पैसे भेज दें, ठीक है। फिर आप अपनी एप्लीकेशन चेंज टाइप भी कर सकते हैं कि अगर आपने अभी अपॉइंटमेंट किया है तो फिर आप अपने इसे कोरियर भी करवा सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने IBCC को भेजने हैं। अगर कोरियर करवा रहे हैं तो ये भेजने हैं, और अगर आप कोरियर नहीं अपॉइंटमेंट करवा रहे हैं तो फिर साथ लेके जाने हैं, ठीक है। आई होप कि ये समझ आई होगी, ठीक। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।